सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर न आया, 30 रोजे पूरे होंगे। आज़मीन को इबादत के लिए मजीद एक रात मिल गई। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी आज शाम सर जोड़ेगी। चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी मुकर्ररा मकामात पर होंगे। महकमा मौसमियात ने आज शवाल का चांद नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक चांद की पैदाइश रात 11:21 पर हो चुकी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 से 20 घंटे और रुयत का दुरानिया 50 मिनट से ज्यादा होगा। आज मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ होने की तवक्को। मेरी शॉपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अच्छी चल रही है और जूते वगैरह ले लिए हैं, लेकिन लड़कियों की शॉपिंग आपको पता है कि चांद रात तक ख़त्म नहीं होती। तो वो चूड़ियों के बगैर नामुकम्मल है। मैं मैचिंग चूड़ियों के लिए बाजार में आई हूँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी तो सिर्फ जूते ही रहते हैं फिलहाल, बाकी सब कुछ हम लोगों ने बाय कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले ही। ये आप चेक कर लें और बहुत अच्छे यहाँ पर ड्रेसेस हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। फिल वक्त हम बच्चों के लिए ड्रेसेस लेने आए थे तो हम कामयाब हो गए हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त, ईद सर पर आ गई मगर खरीदारी है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। जिसने कपड़े खरीद लिए उसे मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है। सैंडल्स और हैंड बैग्स की खरीदारी भी बड़ा मसला बन गई। बच्चों की फरमाइशों की लिस्ट भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी है। मर्दों को वक्त पर कपड़ों की सिलाई की फिक्र है। दर्जियों की दुकानों पर चक्कर काटे जाने लगे। डेवो एक्सप्रेस पे सफ़र कर रहा हूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। मैं 9 साल से लाहौर आता जाता हूँ। पहले 1-2 साल हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे आते जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होते थे। डायो का ये है कि सफ़र भी आरामदेह है, इन लोगों का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, स्टाफ भी, और जो स्पेशली जो गाड़ी है तो दूसरों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। डाइवो से तो मैं तकरीबन 4 साल से आता जाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सर्विस है। सबसे बेस्ट जो इसमें वो नमाज के लिए रुकता है। ईद उल फितर के मौके पर अपनों में ईद बनाने की बरसों पुरानी रिवायत बरकरार। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश। सबकी कोशिश कि जल्द से जल्द घरों को वापस पहुंच जाएं। लाहौर में परदेसियों ने डाइवो बस टर्मिनल का रुख कर लिया। मुसाफिर कहते हैं कि डाइवो बस सर्विस के किराए मुनासिब हैं। वक्त पर मंजिल मकसूद पर पहुंचाना डाइवो बस सर्विस की पहचान है। कराची में माह रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम्स का शैतान आज़ाद। माह मुक़द्दस में लुटेरों ने 20 शहरियों की जानें ले ली। एक माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 6780 वारदातें, 20 गाड़ियाँ, 830 मोटरसाइकिलें छिन गई। 130 गाड़ियाँ और 4200 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। मोबाइल छीनने के 1600 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। कराची में लुटेरे बेलगाम, 12 घंटों में 4 शहरी कत्ल। औरंगी में शहरी के ताक़ुब के बाद डाकू घर में घुस गए। मज़ामत पर बच्चों के सामने कत्ल करके फरार। गुलजार हिजरी में वैन ड्राइवर को गोली मारी गई। मेट्रोविल साइट में पोल्ट्री फार्म का कैश ले जाने वाली कार पर फायरिंग। अकाउंटेंट और ऑफिस बॉय कत्ल। मुलजमान 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर भाग निकले। जो है वो शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा है 11-12 साल का और एक बेटी है 7 से 8 साल की। पिटा लाए तो हमें ये पता चला कि डकैती के दौरान जो है वो जो भी डकैत थे उन्होंने आए, उन्होंने गाड़ी को रोका है और डायरेक्ट जो है उन्होंने फायर वगैरह किए। कोई मज़ामत, कोई मांगना, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस जो भी पैसे थे उनके पास वो लेकर वहाँ से फरार हुआ। मैंने पुलिस को हिदायत ये दी है कि आप कोशिश करें कि जो भी क्रिमिनल गैंग्स पकड़े या उनका कोई मेंबर पकड़े, कोशिश करें उनको जिंदा पकड़ें ताकि उनके जो गैंग्स हैं उनको बस्ट किया जाए। जो स्ट्रीट क्राइम का एक इशू है वो अपनी जगह पर मौजूद ज़रूर है और उस पर पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ भी जो भी हैं वो कर रही है। डाकुओं के हाथों शहरियों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। साइट में 2 अफराद के कत्ल पर वज़ीर दाखिला सिंध का इजहार बरहमी। SHO साइट को फिलफौर मुअत्तल करने का हुक्म। SSP की माड़ी को जाम इंक्वायरी की हिदायत। वाज़ेह कर दिया फील्ड में जाने की बजाय दफातर में बैठने वाले थानेदारों से जिम्मेदारियां वापस ली जाएं। DIG साउथ सैयद असद रजा कहते हैं हमलावरों को वैन के आने की इतला थी, मामूल का स्ट्रीट क्राइम नहीं। हमलावरों ने वैन को मालूमात की बुनियाद पर टारगेट किया। गाड़ी चलते चलते यहाँ तक आ गई और जो लड़का जो पैदल था उसने क्या कहते हैं जो पीछे शॉपर पड़ा हुआ था जिसके अंदर पैसे थे वो निकाले हैं और फिर इसी तरह ये जो आपको सामने वाली गली नज़र आ रही है इसी से ये लुटा करके निकल गए।
क्योंकि थक गए, रात को थाने में भी गए हैं, थाने वाले भी नहीं आए, कुछ हेल्प नहीं की। उस बच्ची का हमें कातिल चाहिए और सबूत चाहिए बस। इसको मैं पुलिस से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, मीडिया से भी ये करता हूँ कि इसकी पूरी जाँच की जाए। जामशोरो कोटरी में सफाक कातिल ने 7 साला बच्ची की जिंदगी की डोर काट दी। गुज़िश्ता रोज लापता मासूम आसिया की लाश महमूद शाह कॉलोनी के खंडर से बरामद। बेटी की लाश देखकर गरीब वालिद पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। पड़ोसियों का कहना था कि इस इलाके में अपनी नौयत का ये पहला वाक़या है। पुलिस ने बच्ची की लाश अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। सिंध पुलिस डाकुओं के आगे बेबस। कंदकोट के करीब कच्चे के डाकुओं के खिलाफ 20 रोज से जारी ऑपरेशन बेनतीजा खत्म। उस्ताद अल्लाह रखियो नंदवानी के कातिल पुलिस गिरफ्त में ना सके। पुलिस ने डाकुओं के अहलखाना को हिरासत में लिया। पूछगिछ में कुछ पता न चला। बेशतर खवातीन मुगवी चौकीदारों की बाजियाबी के बदले रिहा की गई। इस जिला में अगवा की वारदातें कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। दो रोज में मासूम बच्चे समेत 3 अफराद अगवा। पाकिस्तान और सऊदी अरब कारोबार और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में $5 अरब के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज को जल्द तकमील का अज़्म। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात से बाज रखने का मुतालबा। मसला कश्मीर के हल के लिए पाक भारत बातचीत की अहमियत पर जोर। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से लाहौर पहुंच गए। जद्दा के गवर्नर शहजादा साउद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा भी गए। हरम शरीफ पहुंचने पर बैतुल्ला के दरवाजे खोलकर ज़ियारत खास की गई। खाना काबा में नवाफिल अदा करने की सआदत भी हासिल की। MQM का कराची को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए शहर को फौरी तौर पर फौज के हवाले करने का मुतालबा किया। कहना था सिंध हुकूमत और पुलिस की नाअहली की वजह से शहर में अब तक 60 शहरी कत्ल हो चुके। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कराची को फौरी तौर पर 3 माह के लिए फौज के हवाले किया जाए। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने कराची को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। ईद उल फितर से कबल आवाम पर बिजली गिरा दी गई। 1 माह के लिए बिजली मज़ीद ₹4.92 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर इतलाक नहीं होगा। सारिफिन को अप्रैल के बिजली बिल्स में इजाफी अदायगियाँ करना होगी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर। वर्ल्ड बैंक ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे को महंगाई की बुनियादी वजह करार दे दिया। कहना था पाकिस्तान में रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही। शहरी इलाकों में महंगाई 50% से बढ़ गई। तवानाई की अफरात ज़र 50.6 रही, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 40.6% थी। ऐवान बाला में बाला नशीन कौन होगा, फैसला आज अरकान सेनेट करेंगे। सदर मुमलिकत ने इजलास आज सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। नौमंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी होगा। पीपल्स पार्टी ने तमाम सैनिटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। चेयरमैन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का इत्तेहादी सैनिटर्स को इफ्तार अशाइया। इत्तेहादी सैनिटर्स की शिरकत। PTI ने चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बायकॉट का ऐलान कर दिया। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद का पलड़ा भारी। चेयरमैन मुंतखब कराने के लिए नंबर गेम पूरा। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी के 24, नून लीग के 19 अरकान, PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 20 हो गई। BAP और JUI के 5-5 सेनेटर्स, MQM और ANP की 3-3 सीटें, BNP, काफ लीग और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन, 3 आज़ाद सेनेटर्स भी मौजूद। KPK में सेनेट इंतखाबात नहीं हो सके।
वफाक और पंजाब हुकूमतें सियासी फायदे की खातिर सूबाई मुनाफरत फैला रही हैं। सियासी इंतकाम और सूबाई मुनाफरत की आग फैली तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि गंदारा तहजीब के 80% आसार खैबर पख्तूनख्वा में है। गंदारा बिल कौमी असम्बली में पेश करके सूबे के हक पर डाका डाला जा रहा है। वफाकी पॉलिसी से लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा किसी और मुल्क का हिस्सा है। चीफ सेक्रेटरी के मामले पर भी वफाक की शोबाजियां जारी हैं। कराची में 13 और 14 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मगरिब से यके बाद दीगरे 2 सिस्टम दाखिल होंगे। मगरबी हवाओं का पहला नया सिलसिला 10 अप्रैल जबकि दूसरा 12 अप्रैल को दाखिल होगा, जो 15 अप्रैल तक बरकरार रहेगा। अमेरिका में मुकम्मल सूरज ग्रहण, 4 मिनट 9 सेकंड का अंधेरा छा गया। कीमती मिनट्स के दौरान साइंसदानों को नित नए तजर्बात करने का मौका मिल गया। महक़क़ीन ने सूरज ग्रहण के रास्ते में रॉकेट उड़ा दिया। चिड़ियाघरों में जानवरों का बगौर जायजा लिया गया। पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल इरसाल किए गए। नासा ने ज़मीन से 50,000 फुट की बुलंदी से तस्वीर लेने के लिए सूरज ग्रहण के रास्ते में 57 WB जेट तैयारे उड़ाए। तैयारों में मौजूद स्पेक्ट्रोमीटर सूरज से निकलने वाले शमसी मवाद के फटने के बारे में मालूमात देंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत थम न सकी। 24 घंटे में वहशियाना हमलों में मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद, 71 जख्मी। सहूनी फोर्सेस की नसीरात कैंप पर गोलाबारी से 7 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में 23 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल ने कई माह की जंग के बाद खान यूनिस और जुनूबी गजा से फौजियों को वापस बुला लिया। खान यूनिस से फौजी इनखला के बाद फ़लस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी शुरू। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम के हेड कोच मुकर्रर। इससे कल पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर और मंसूर राना टीम मैनेजर मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज लाहौर में होगा। 5 मैचेस की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी की काकोल कैंप में शरीक क्रिकेटर्स से मुलाकात। 29 में से 28 खिलाड़ियों की शिरकत। मोहम्मद रिजवान हो चुके खिलाड़ियों को सिलेक्शन पॉलिसी पर एतमाद में लिया गया। रोटेशन पॉलिसी और नए खिलाड़ियों को मौका देने पर एतमाद में लिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद टीम इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा करेगी। कौमी टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेगी। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फ्राहम कर रहा है छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। उर्दू और पंजाबी के मारूफ शायर मुनीर न्याजी का 96वां यौम पैदाइश। मुनीर न्याजी ने उर्दू शायरी को एक नई जहत दी। उनके तर्ज बयान और शेरी असलूब ने उर्दू शायरी पर गहरे असरात मरतब किए। मुनीर न्याजी के उर्दू में 13, पंजाबी में 3 और अंग्रेज़ी के 2 मजमूए शाया हुए। अदबी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।